हम ये चाहेंगे, हमारे 3 बच्चों का कत्ल हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक शांत गांव, जहां सुबह की नमाज और बच्चों की हंसी हमेशा गूंजा करती थी, वहीं एक दिन ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 2 नन्ही बच्चियों की लाशें, एक बेबस औरत का खून और एक ऐसा घर जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात, सबसे पहले शक उसी पर गया जिसने उम्र भर लोगों को इंसाफ और नेक राह का रास्ता दिखाया था, मौलाना। क्या वाकई एक धार्मिक इंसान अपने परिवार का कातिल हो सकता है, या फिर किसी ने ऐसी चाल चली है कि सच छुपा रह जाए और दोषी आजाद घूमता रहे? दोस्तों, आज हम खोलेंगे बागपत ट्रिपल मर्डर केस का वो सच जो जितना चौंकाता है उतना ही दिल को चीर कर रख देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी, सच और झूठ के बीच की सबसे खतरनाक जंग। बागपत ट्रिपल मर्डर केस का सच जितना चौंकाता है उतना ही दर्द भी दे जाता है। 2 मासूम बच्चियां, एक लाचार औरत और एक ऐसा घर जो अब बस खामोशी के सहारे अपनी दास्तान सुनाने को मजबूर है। उस दिन की सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गांव वाले अपने खेतों की ओर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और हवा में रोज जैसी शांति तैर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, अचानक उस घर से उठी एक दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे गांव की रूह हिला दी। लोग भागते हुए जब वहां पहुंचे तो जो मंजर सामने दिखाई दिया उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी। दीवारों पर खून के छींटे, चीजें इधर उधर बिखरी हुईं और हवा में ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो सीधा दिल पर वार कर दे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने शांतिप्रिय परिवार में इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था और बस एक ही सवाल, आखिर इतना बेरहम काम कौन कर सकता है। कुछ लोग पुलिस बुलाने दौड़े, कुछ अंदर हालात देखने, और जब पुलिस पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। शुरुआती शक किसी बाहरी शख्स पर गया, लेकिन जैसे ही पता चला कि मौलाना उस समय घर में नहीं थे, गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, घर में कुछ ऐसा जरूर चल रहा था जो किसी को पता नहीं। तो कुछ ने यह शक जताया, कहीं मौलाना का ही कोई भेद तो नहीं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। पुलिस ने देर न करते हुए मौलाना को पूछताछ के लिए बुला लिया। जब वे थाने पहुंचे तो उनकी आंखों में दर्द और सदमे की गहरी लकीरें दिखाई दे रही थीं। बार बार वही बात, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं देवबंद में था, वहां के कैमरों में सब रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि वह खुद कैमरा चालू छोड़कर घर से निकले थे क्योंकि उन्हें पहले से किसी अनहोनी का एहसास था। जब जांच में सीसीटीवी देखा गया तो बाहर का कैमरा चालू था, लेकिन अंदर वाले कमरे का कैमरा बंद मिला और उसी कैमरे में एक छोटा लड़का दिखा जिसके कपड़े खून से सने थे। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसकी कबूलात ने पूरे गांव को हिला दिया। उसने कहा, मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर यह सब किया क्योंकि मौलाना हमेशा हम पर नाराज रहते थे, डांटते थे, इसलिए हमने बदला लिया। पुलिस भी सन्न रह गई। क्या छोटे बच्चे अपने दम पर इतना बड़ा फैसला और वारदात कर सकते हैं? गांव में नई बातें फैलने लगीं। क्या किसी ने बच्चों को उकसाया? क्या कोई तीसरा चेहरा इस खेल में शामिल है? क्योंकि अंदर का कैमरा जिस चालाकी से बंद किया गया वह किसी मास्टरमाइंड की सोच लगती थी। पुलिस के लिए यह साफ हो गया, सच की तह तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि मासूमों को सजा देना इंसाफ नहीं। थाने में मौलाना से लगातार पूछताछ होती रही और बाहर गांव के सैकड़ों लोग जमा थे। कुछ कहते मौलाना दोषी, कुछ कहते उन्हें फंसाया जा रहा है। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन, क्या मौलाना ने अपने ही परिवार का कत्ल किया? सच और अफवाह के बीच की दूरी अब तेजी से मिटने लगी थी। अगर मौलाना सच में देवबंद में थे तो कैमरा बंद साय किसने इन किया? बच्चे इतने मौना चालाक सम कैसे हो गए? और क्या यह सब पहले से मन हर्चा गया खेलाम था? इंसाफ की कीमत बढ़ चुकी थी क्योंकि अब झूठ कई चेहरों वाला दिखाई देने लगा था। पुलिस ने फिर से घर की तलाशी ली। हर कोना, हर कैमरा दोबारा जांचा गया। तभी एक अहम सुराग मिला। बाहर के कैमरे में दिखा कि मौलाना तो घर से निकल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से एक अजनबी आकृति गुजरी।
चेहरा साफ नहीं, पर चाल किसी बड़े आदमी जैसी। अब पुलिस को पक्का भरोसा हो गया, इस घटना के पीछे तीसरा शख्स जरूर है। बच्चों ने दूसरी बार पूछताछ में बताया, एक आदमी आया था, उसने कहा बदला लेने का यही मौका है और हमें पैसों का लालच भी दिया। अब दौर शुरू हुआ मास्टरमाइंड की तलाश का। गांव में अफवाहों की आग और भड़क उठी। किसी ने कहा पुराना दुश्मन, किसी ने कहा जमीन का झगड़ा, तो कुछ बोले धार्मिक जलन की वजह। जब सच्चाई दबाई जाती है तो झूठ कई रूप लेकर सामने आता है, और यही इस केस में हुआ। मौलाना की पत्नी की करीबी ने बताया कि वह कई दिनों से डरी हुई थी। घर के आसपास कुछ अजनबी लोग घूमते हैं। फिर पुलिस ने पूरे इलाके के कैमरे खंगाले और एक दुकान के कैमरे में वही संदिग्ध आदमी दिखाई दिया, वही अजनबी व्यक्ति जो सुबह से मौलाना के घर के आसपास चक्कर काटता देखा गया था। बाद में उसी दिशा में निकल गया जहां से बच्चों को पुलिस ने पकड़ा था। अब पुलिस सच के बेहद करीब पहुंच रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कोई ठोस कदम उठा पाती, गांव का माहौल और ज्यादा भड़क गया। लोगों ने पुलिस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा पुलिस असली अपराधी को बचा रही है, तो किसी ने आरोप लगाया कि एक बेगुनाह इंसान को झूठे केस में फंसा दिया गया है। सोशल मीडिया पर अचानक एक नया हैशटैग ट्रेंड करने लगा, जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली, और लोग खुलकर आवाज उठाने लगे। सैकड़ों लोग थाने के बाहर जमा हो गए। नारेबाजी और पत्थरबाजी तक हुई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात काबू में किए। इसी दौरान मौलाना ने एक बात कही, मैंने खुद कैमरा ऑन किया था क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। जब देवबंद के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए गए तो यह सच साबित हो गया कि वारदात के समय मौलाना वास्तव में वहीं थे। यानी एक चीज बिल्कुल साफ हो गई, मौलाना बेगुनाह है। लेकिन अब बड़ा सवाल वही, अगर मौलाना ने नहीं किया तो फिर यह सब किसने किया और बच्चों को मोहरा किसने बनाया? दोस्तों, बागपत ट्रिपल मर्डर केस अब अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुका था। एक तरफ मौलाना निर्दोष और दूसरी तरफ असली अपराधी अभी भी आजाद घूम रहा था। पुलिस के हाथ अब कई सुराग थे, बच्चों का बयान, वह अजनबी शख्स और पुराने जमीन विवाद की कहानी। मौलाना के साले को दोबारा तलब किया गया। उन्होंने बताया कि जमीन को लेकर कुछ लोगों से मौलाना की तीखी बहस हुई थी और कई बार खुलेआम धमकियां दी गईं। देख लेना, जल्द ही सब खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही पुलिस ने उस दिशा में जांच तेज कर दी। रिकॉर्ड खंगाले गए तो सामने आया, 3 महीने पहले मस्जिद के पास जमीन को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। वहीं एक व्यक्ति ने मौलाना को सबके सामने धमकाया था। अब पुलिस का शक उसी पर गया और यह जानकर कि वह व्यक्ति गांव से गायब है, शक और गहरा हो गया। जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो मिली ऐसी चीजें जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। खून से सने कपड़े और एक थैले में सीसीटीवी कैमरे के पार्ट्स। अब पुलिस को यकीन हो गया, यही वह शख्स है जिसने वारदात की पूरी साजिश रची। जांच में यह भी निकल कर आया कि वह व्यक्ति सब कुछ पहले से प्लान कर चुका था। उसे पता था कि मौलाना हर शुक्रवार देवबंद जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने यह हमला करवाया ताकि सीधे मौलाना पर शक जाए। उसने पहले ही बच्चों को पैसे और गेम्स का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया था। उनके मासूम दिमागों में बदले की आग भर दी गई थी। यह खुलासा होते ही गांव में जैसे दहशत फैल गई। जो लोग कल तक मौलाना को गुनहगार कहते थे, आज वही पछतावे में डूब कर कह रहे थे, हमसे गलती हो गई, मौलाना पाक साफ हैं। कई लोग उनकी आंखों में देखकर रो पड़े क्योंकि उन्होंने जिसे गलत समझा वह असल में पीड़ित था। गांव वालों ने सवाल उठाए, अगर पुलिस शुरू से सही दिशा में जांच करती तो शायद 3 मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौलाना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद चमक रही थी। उन्होंने थाने में बैठे बैठे कहा, अगर मेरे परिवार को न्याय नहीं मिला तो अदालत तक जाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर माहौल कुछ देर के लिए थम सा गया। यह केस अब सिर्फ हत्या का मुद्दा नहीं रहा था, यह इंसाफ की जंग बन चुका था। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी, हर गांव, हर शहर, हर रिश्तेदार, लेकिन वह शख्स मानो धरती में समा गया था।
अफवाह उठी। वह किसी बड़े राजनीतिक आदमी का आदमी है, इसलिए पुलिस हाथ नहीं डाल पा रही। पुलिस ने बयान जारी किया, दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर जाज़त जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली और गति पकड़ चुका था। अब लोग इसे एक गांव की कहानी नहीं, समाज की कड़वी हकीकत मानने लगे थे। इसी बीच एक और बड़ा सबूत हाथ लगा। पास के शहर की एक दुकान के कैमरे में वही संदिग्ध शख्स कैद। वह वारदात के दिन सुबह मौलाना के घर की ओर जाता दिखा और कुछ घंटों बाद उसी सड़क से उलटे पैर भागता दिखाई दिया। यह फुटेज निर्णायक साबित हुई। चेहरा स्कैन हुआ और डेटाबेस ने कंफर्म कर दिया, यही वह व्यक्ति है जिसने धमकी दी थी। उसका पूरा नेटवर्क खंगाला गया तो सामने आया कि उसने बच्चों को काफी दिनों से मानसिक रूप से तैयार किया था। वह रोज उनसे बात करता, नफरत की आग भरता रहा और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि मौलाना उनकी परवाह नहीं करते। बच्चों को उसने अपने बदले का हथियार बना दिया। यह सुनकर जांच टीम भी सन्न रह गई। अब केस पूरी तरह से खुल चुका था। मौलाना के खिलाफ सभी आरोप झूठे साबित हुए। बच्चों को सुधार गृह भेजा गया और मानसिक स्वास्थ्य की जांच शुरू हुई। मनोवैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था। गांव के लोग अब शर्मिंदा थे। जो कल तक मौलाना को गुनहगार बताते थे, आज वही उनके साथ खड़े होकर न्याय मांग रहे थे। सोशल मीडिया पर बस एक ही बात, सच देर से सही मगर आता जरूर है। जब आरोपी को अंततः एक अन्य जिले से गिरफ्तार किया गया तो उसने कबूल किया, यह सब मैंने किया मौलाना को बदनाम करने के लिए। लेकिन किस्मत ने उसका खेल पलट दिया। कैमरा फुटेज, बच्चों के बयान और मौलाना के लोकेशन रिकॉर्ड, सब ने सच सामने ला दिया। अब गांव में एक ही आवाज, इंसाफ हुआ, सच्चाई जीती। मौलाना की बेगुनाही साबित होने के बाद गांव वाले उनके घर पहुंचे, माफी मांगी और उन्हें फिर से मस्जिद में इमामत करने को कहा। उन्होंने शांति से जवाब दिया, मुझे किसी से शिकायत नहीं, बस चाहता हूं मेरे परिवार की मौत बेकार न जाए। इस केस ने समाज को एक गहरी सीख दी। अफवाहों पर भरोसा करना सबसे बड़ा अपराध होता है। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और झूठ कितनी चालाकी से अपना चेहरा बदल लेता है। आज भी वह बागपत का घर खामोश है, लेकिन उसकी दीवारों में दबी चीखें ये याद दिलाती हैं, सच्चाई पर भरोसा करना ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। अब यह कहानी सिर्फ एक परिवार या गांव की नहीं रही, ये एक मिसाल बन चुकी है सच और झूठ के बीच की लड़ाई की। और अगर आप भी मानते हैं कि सच को कोई रोक नहीं सकता, वह मिटता नहीं, उजागर होकर ही रहता है, तो इस कहानी को आगे जरूर बढ़ाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।